नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एसके झा सर जी के बुक का लाइट यानी प्रकाश चैप्टर का ऑल क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने, एसके झा सर जी के बुक का लाइट यानी प्रकाश चैप्टर का ऑल क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों आप कोई भी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम्स में आपको इस वीडियो से सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। दोस्तों इससे पहले 3 वीडियो करा दिया गया है, तो अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वो भी वीडियो देख लीजिए। ओके, चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर कह रहा है कि दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती हैं? तो अपवर्तन के प्रभाव से होती हैं। किसके प्रभाव से होती हैं दोस्तों? तो अपवर्तन के प्रभाव से। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर देता हूं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर कह रहा है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश जो है वो नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती हैं और यह हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होती हैं, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 यानी कि 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी? मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी? तो सी के बाद बनेगी। अवतल दर्पण में आकृति जो है वो कहाँ बनेगी? तो सी के बाद बनेगी। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार डैश होता है। अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है दोस्तों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अत्यधिक आवर्धित होता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार डैश होता है, तो अत्यधिक आवर्धित होता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु को गोलाकार अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो वक्रता केंद्र पर होगी। क्या होगी दोस्तों? वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर कह रहा है कि किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी जो है वो क्या होती है दोस्तों? तो इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कैसी दूरी होती है? तो इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर कह रहा है कि डैश को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि किस को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। तो अवतल दर्पण को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? तो अवतल दर्पण को। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर कह रहा है कि दर्पण समीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि दर्पण समीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापा जाना चाहिए। ऑप्शन बी जो है वो सही है, तो सही ही चुनना था, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर कह रहा है कि डैश दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती हैं। तो समतल दर्पण करता है। कौन सा दर्पण करता है दोस्तों? तो समतल दर्पण करता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि डैश दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती हैं। तो समतल दर्पण करता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर कह रहा है कि एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती हैं उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर कह रहा है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं हैं। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या हैं दोस्तों? तो समान आकार की छवि बनाता है, सीधी बनाता है, पार्श्व तौर पर उल्टी और आभासी छवि बनाता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर कह रहा है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा डैश होती हैं। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा डैश होती हैं। तो आभासी और सीधा होती हैं। कैसी होती हैं दोस्तों? तो आभासी और सीधा। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 यानी कि 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किस में किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है दोस्तों? तो वाहनों में रियर व्यू मिरर में किया जाता है। वाहनों में रियर व्यू मिरर में किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग या प्रयोग। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर कह रहा है कि गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है। गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है? तो यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है दोस्तों? तो अवतल दर्पण है। सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? तो अवतल दर्पण है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर कह रहा है कि पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है
प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही बड़ा प्रतीत होता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर कह रहा है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का दीर्घवृत्ताकार दिखने का क्या कारण है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का दीर्घवृत्ताकार दिखने का क्या कारण है दोस्तों, तो अपवर्तन है। अपवर्तन के कारण ही सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घवृत्ताकार दिखता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर कह रहा है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा डैश हो जाता है, तो वह धीमा तथा नॉर्मल की ओर झुकता है। क्या हो जाता है दोस्तों, तो वह धीमा तथा नॉर्मल की ओर झुकता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 95 नंबर कह रहा है कि प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती हैं, यह झुकता है। प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती हैं तो यह झुकता है, तो यह सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है, तो यह झुकता है सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर कह रहा है कि गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो पोल यानी कि ध्रुव कहा जाता है, उसे पोल यानी कि ध्रुव कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 97 नंबर कह रहा है कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार है। तो दर्पण किस प्रकार का है दोस्तों, तो दर्पण उत्तल दर्पण है। दर्पण का प्रकार है तो वह उत्तल दर्पण है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार है, तो दर्पण उत्तल दर्पण है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर कह रहा है कि गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है। गोलीय दर्पण की अवधारणा जो है वो क्या है दोस्तों, तो प्रकाश का परावर्तन है। गोलीय दर्पण की अवधारणा जो है वो प्रकाश का परावर्तन है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकल लंबाई के दुगुने के बराबर होती है। ऑप्शन डी जो है वो सत्य है, तो हम लोगों को सत्य ही चुनना था। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकल लंबाई के दुगुने के बराबर होती है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर कह रहा है कि दर्पण का सूत्र है। 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना है कि कौन आपको दर्पण का सूत्र है। तो 1/u + 1/v = 1/f। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना है कि कौन सा दर्पण का सूत्र है। तो 1/u + 1/v = 1/f जो है वो दर्पण का सूत्र है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही क्वेश्चन मैं लेकर आया हुआ था। जो क्वेश्चन बच गया है आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। ओके दोस्तों, बाय।